हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मूवी शॉर्ट्स। आज मैं आपको 2013 की जर्मन ड्रामा मूवी 3096 डेज को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी एक 8 साल की लड़की के बारे में है जिसे किडनैप कर लिया जाता है। उसके साथ कैसे रेप और टॉर्चर किया जाता है, क्या वो बचकर निकल पाती है या नहीं, पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को बर्फ पर स्कीइंग करते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटी बच्ची को एक बार में टेबल पर चढ़कर डांस करते हुए देखते हैं। उसका नाम नताशा होता है। तभी उस बच्ची के पिता उसे गोद में लेते हैं और उसे प्यार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बच्ची की माँ उसे स्कूल जाने के लिए उठा रही होती है। वो उठने में बहुत टाइम लगाती है। तब उसकी माँ उसे गुस्सा करती है और कहती है कि जल्दी करो, मैं भी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। फिर नताशा तैयार होकर किचन में नाश्ता करने जाती है। तब उसकी माँ उसकी लाल आंखों को देखती है और गुस्सा करती है कि तुम फिर से बाहर गई थी। वो उसके पिता के बारे में भी बुरा भला बोलती है और नताशा को थप्पड़ मार देती है। फिर नताशा रोते रोते स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है। वो पैदल ही जा रही होती है। तभी एक वैन वहाँ आती है और एक आदमी अचानक से आकर उसे पकड़ लेता है और वो जबरदस्ती उसे वैन में डाल देता है। वो आदमी नताशा को एक कमरे में बंद कर देता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब वो उस कमरे को पहचानने की कोशिश करती है। वो किसी की आवाज़ सुनती है और बहुत डर जाती है। तभी वो आदमी वहाँ आता है और उसके लिए ज़मीन पर बिस्तर बिछा देता है। नताशा उसे कहती है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, पर वो आदमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाती है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। वो बहुत ज़ोर से रोती है और अपना स्वेटर उतार कर उसे एक पॉलिथीन में डालती है जिससे वो उसे एक पिल्लो की तरह यूज़ कर सके। 3 दिन बीत जाते हैं। किडनैपर नताशा के खाने के लिए कुछ बिस्किट्स लेकर आता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है। नताशा बिस्किट्स खाते खाते वो स्टोरी सुनती है और उसे नींद आने लगती है। तभी वो किडनैपर वहाँ से जाने लगता है। नताशा उससे गुड नाइट किस के लिए कहती है, जैसा कि उसकी माँ उसे दिया करती थी सोने से पहले। वो वापस आकर नताशा को फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी न्यूज़ चैनल्स नताशा के खो जाने की न्यूज़ दिखा रहे होते हैं। नताशा की दादी निराश होकर उस न्यूज़ को देख रही होती है। दूसरी तरफ उसी रात किडनैपर नताशा का हेयर वॉश करता है और इस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स उसकी कदर नहीं करते क्योंकि वो उसे नताशा के बदले में पैसे देने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि वो लोग अमीर नहीं हैं और रोने लग जाती है। तब वो उसे चुप करवाता है और उसका हेयर वॉश करते करते बीच में ही छोड़कर चला जाता है। नताशा सब कुछ साफ करती है। अगली सुबह किडनैपर अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी बेल बजती है और पुलिस वहाँ आती है और उसकी वैन की चेकिंग करने को कहती है। वो उनके सामने खुद को इनोसेंट दिखाता है और कहता है कि उसने न्यूज़ में नताशा के बारे में देखा था। वो जानता था कि पुलिस यहाँ ज़रूर आएगी। पुलिस उससे पूछताछ करके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नताशा अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है। अगले दिन किडनैपर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वो वहाँ एक इंटरकॉम फिट कर देता है जिससे वो उसको ऊपर बैठकर सुन सके। अब 186 डेज बीत चुके थे। हम देखते हैं कि नताशा 2 चेयर्स को कपड़े पहनाकर उन्हें पढ़ाने की एक्टिंग कर रही होती है। वो पेंसिल से दीवार पर डोर लॉक बनाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी टेलीकॉम से किडनैपर की आवाज़ आती है। वो उसे पूछता है कि क्या उसने ब्रश कर लिया। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आता है तब नताशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ लेता है। 4 दिन बीत जाते हैं। नताशा टेलीकॉम में चिल्लाती है और कहती है कि वो 4 दिन से भूखी है, उसे खाने को चाहिए। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। 4 साल बीत चुके हैं। वो आज भी टेलीकॉम पर खाने के लिए चिल्ला रही है और 3 दिन से भूखी है। आज 1695 डे है। किडनैपर नताशा के लिए एक जैकेट लाता है। वो उसे पूछता है कि वो चेयर पर ऐसे क्यों बैठी है। वो बताती है कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। वो शॉवर लेना चाहती है। वो उसे ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार देगा। फिर वो उसे वॉशरूम में ले जाता है और खुद वहीं खड़ा रहता है। नताशा जल्दी से शॉवर ले लेती है। अगले सीन में किडनैपर की माँ उसे खाना खाने को देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम्हारे कोट पर एक बाल मिला था। जब उसकी माँ घर से जाती है वो नताशा को ऊपर लाता है और उसके बाल काट देता है। आज 1837 दिन है। नताशा क्रिसमस ट्री डेकोरेट करती है। वो एक गिफ्ट भी पैक करती है। किडनैपर नताशा के लिए कुछ खाने को लाता है। वो दोनों टेबल पर बैठते हैं और एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश करते हैं। तभी किडनैपर कैमरा में रिकॉर्डिंग ऑन करता है। जो गिफ्ट नताशा ने पैक किया होता है वो उठाकर उसे देता है। वो थैंक यू कहती है और गिफ्ट खोलती है। वो एक वॉकमैन होता है। वो देखकर बहुत खुश होती है। वो दूसरा गिफ्ट खोलती है। उसमें वो बुक होती है जिसे वो रोज़ पढ़ती है।
वो उसे हग करती है और उसे क्रिसमस पर उसकी फैमिली से मिलवाने को कहती है। वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। वो कहता है कि तुम अब नताशा नहीं हो, तुम विवियाना हो और तुम मुझे वुल्फगैंग बुला सकती हो। कुछ दिन बाद वो उसे उसका सीमेंट बैग से भरा हुआ रूम साफ करने को कहता है। वो साफ कर रही होती है, तभी वुल्फगैंग सीमेंट का एक बैग फाड़ देता है और सीमेंट उड़कर नताशा पर गिर जाता है। वो कहती है कि मुझे शॉवर लेना है। वो उसे रात में उसके साथ सोने के लिए कहता है। वो रात में रूम में जाते हैं, तब वुल्फ अपनी पैंट्स उतारता है और नताशा अपनी टी शर्ट उतारने लगती है। वो उसे रोक देता है। फिर वो एक रस्सी से अपना एक हाथ नताशा के हाथ के साथ बांध देता है ताकि वो रात में भाग ना जाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नताशा उसे गार्डन में घूमने के लिए पूछती है। वो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाता है और फिर वापस उसे उस बेसमेंट रूम में बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ नताशा के लिए कपड़े लेकर आता है ताकि वो उन्हें पहनकर उसके सामने रहे। वो उसे बाहर स्टोर पर ले जाता है। जब वो उसके पास नहीं होता, वो भागने की सोचती है, पर तभी वो वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद नताशा को ऊपर रूम में लेकर आता है और ड्रॉअर में से एक गिफ्ट निकाल कर उसे देता है। वो एक वाइट वेडिंग ड्रेस और लिपस्टिक होती है। नताशा रेडी होकर बेड पर उसके साथ बैठती है। वुल्फ उसे लिप्स पर किस करता है और वो साथ में सोते हैं। तो उसे कहता है कि ये उनकी वेडिंग नाइट है। नताशा उससे पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वो उससे पूछती है कि उसे उसमें ऐसा क्या पसंद आया। वो स्माइल करता है और कहता है कि जब उसने उसे बचपन में पहली बार देखा था, वो 8 साल की थी और स्टोर में बिस्किट्स खा रही थी। तभी उसने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वुल्फ ने उसकी वजह से अपने घर के नीचे एक हिडन रूम बनाया और सारी फिटिंग्स की। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे नताशा चाहिए। नताशा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उसे हक करके सो जाती है। कुछ दिनों के बाद नताशा सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो अपने कपड़ों को आग लगा देती है। तभी उसे वुल्फ के आने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से पानी डालकर आग बुझा देती है। वुल्फ धुएं की स्मेल से गुस्सा होता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा सुसाइड करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नताशा ज़मीन पर बैठकर बहुत रोती है और कहती है कि वो बाहर जाना चाहती है और वो ये लाइफ जीते जीते थक चुकी है। वुल्फ उसे बाहर ले जाने से मना कर देता है। वो रोते रोते लेटर लिखती है कि कैसे वुल्फ उसे मारता है। वुल्फ पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक दिन बाहर बहुत बर्फ पड़ रही होती है। वुल्फ उसे अपनी कार में बाहर लेकर जाता है। अब 2047 दिन होता है। वो दोनों स्कीइंग करने जाते हैं। दोनों ने गॉगल्स पहन रखे होते हैं ताकि कोई उन्हें ना पहचान सके। तभी नताशा उसे कहती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। वो उसे लेडीज़ वॉशरूम तक ले जाता है। वो अंदर चेक करता है और फिर उसे जाने को कहता है। वो अंदर जाकर एक लेडी से मिलती है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि वो कौन है, पर वो लेडी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती। नताशा बहुत हेल्पलेस फील करती है। वो लेडी वॉशरूम से बाहर आते टाइम नताशा का नाम ले रही होती है। वुल्फ समझ जाता है और नताशा को घर वापस ले जाता है। वो उससे पूछता है कि वहाँ वॉशरूम में क्या हुआ था, पर वो मना करती है और कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ था। तब वो उसे थप्पड़ मारता है और उसके मुंह पर तब तक मुक्के मारता है जब तक वो जख्मी नहीं हो जाती। उस रात वो बाथरूम में टॉयलेट सीट पर बैठी होती है और बैग से अपना ब्रश निकालती है, पर वो ब्रश नहीं कर पाती क्योंकि उसका मुंह पूरा सूजा होता है और उसे दर्द हो रहा होता है। फिर वो एक और लेटर लिखती है और उसे बाकी लेटर्स की तरह बॉक्स में रख देती है। अब 2098 दिन होता है। वो उसे स्टेयर्स से ऊपर लाता है और उसे एक बड़ा सा केक दिखाता है। वो उसे उसका 18th बर्थडे विश करता है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है। फिर वो उसके साथ केक कट करता है और डांस करता है। अगले दिन वुल्फ गार्डन में एक पेड़ काट रहा होता है। तब नताशा उसकी हेल्प करती है। तभी उनकी नेबर उनको देखकर स्माइल करती है। फिर नताशा बेसमेंट में जाती है और मिरर में देखकर खुद को डम कहती है कि वो यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर रात में नताशा डिनर रेडी करती है और वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन नताशा वुल्फ की गाड़ी साफ करने में हेल्प करती है। तभी वुल्फ का कॉल आता है और वो अंदर जाता है। तभी नताशा गेट खुला हुआ देखती है और वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत दूर भागने के बाद एक लेडी के घर में घुस जाती है। वो उस लेडी को बताती है कि वो कौन है। लेडी सब समझ जाती है और पुलिस को कॉल करके बुलाती है। अब 3096 दिन होता है। पुलिस नताशा को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके पेरेंट्स को कॉल करती है। तब उसके पेरेंट्स उसे लेने आते हैं। दूसरी तरफ वुल्फ रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लेता है। नताशा कार में बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। Thanks for watching our video. Hope you all enjoyed. So don't forget to like, comment and share our video. Do subscribe for more videos.